देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है, वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। देवभूमि ने पूरे हिंदुस्तान को इसके लिए आज रास्ता दिखाने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसके साथ साथ हमने नकल का सख्त कानून बनाया है। जो पहले नकल माफिया हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। इसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में पूरे पारदर्शिता के साथ, बिना पर्ची बिना खर्ची के, यानी कि बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सिफारिश के 33,000 से भी ज्यादा हमारे उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को सरकारी नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ देवभूमि के अंदर जो लोग यहां की डेमोग्राफी को खराब कर रहे थे, यहां के जनसंख्या का असंतुलन कर रहे थे, यहां की शांति बिगाड़ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया। आपने देखा होगा यही खटीमा में, यही नानकबता में जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। इसके पीछे कौन कौन शक्तियां थी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहां का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने महाअभियान चलाया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब भ्रष्टाचार करने वाला कोई छोटा हो बड़ा हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, अजगर हो या मगरमच्छ हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, इसकी भी हमने शुरुआत की है। भाइयों बहनों, ये सारे कड़े और ऐतिहासिक काम कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकते थे, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, ना नेतृत्व था, ना कोई नीति थी, ना उनकी क्षमता थी। कांग्रेस के समय में जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते थे, अपनी चप्पल घिसनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें न न्याय मिलता था, न सम्मान मिलता था। परंतु आज वक्त बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है। आपकी ये डबल इंजन की सरकार आपके सेवक के रूप में काम कर रही है, आपके गांव-गांव पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है। आपने देखा होगा जहां इस प्रकार के कार्यक्रम हुए, बीच में हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से हर न्याय पंचायत तक जाने का काम किया है, हर जरूरतमंद तक पहुंचने का काम किया है।